हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं कन्या राशि के ऊपर। और जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 7 नवंबर को शुक्र का गोचर किस में, धनु राशि में। यानी जो शुक्र है वो गोचर करने जा रहे हैं। कहाँ पर करने जा रहे हैं? गोचर करने जा रहे हैं शुक्र राशि में, उसमें सॉरी क्या कहते हैं, धनु राशि में। ठीक है, चलिए। और एक खास बात और, उस दिन ही आपकी छठ पूजा का भी आरंभ होने जा रहा है। तो बड़ा अच्छा शुभ दिन है कि इस पावन पर्व पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शुक्र का गोचर हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? गोचर भी हो रहा है आपका धनु राशि में। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति क्या है अपने आप में? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं धन के कारक हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं संतान के कारक हैं। समझे? चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो देख लेते हैं। कहाँ पर आपके बैठे हैं शुक्र जो बैठे हैं आप इसे समझें। कहाँ पर? ये इनका भाव समझें पहले आप इसे। ये जो भाव होता है हमारा, जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव पर ये विराजमान है। चतुर्थ भाव पर विराजमान होने का मतलब क्या हुआ? ये हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुविधाएं होती हैं, हमारा वाहन सुख होता है, हमारा मकान सुख होता है, घर का सुख होता है, जितनी भी जमीन जायदाद जो होती हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये प्राप्त हमें होती हैं इस भाव से। समझे? और ये हमारा जो सुख है ये हमारी माता का भी घर होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुक्र का होना, तो यानी शुक्र क्या है? शुक्र तो अपने आप में लग्जरियस है। शुक्र क्या देता है? सुख कंफर्ट्स देता है, सुख लग्जरियस देता है, शुक्र सुंदरता देता है। और शुक्र अपने आप में जितनी भी भोग विलासताएं हैं उन सब चीज़ों की जो पूर्ति करते हैं, वो सब पूर्ति कहाँ से होती हैं? हमें शुक्र से होती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक खास बात और समझ लेते हैं। शुक्र को एक 7वीं दृष्टि दी गई है। शुक्र की वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं। और ये भाव किसका है? ये आपका कैरियर भाव है। कैरियर भाव इन द मीन्स, कैरियर भाव इसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो आपको यश, प्रसिद्धि, आपका रोजगार, कर्म कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो आपका मतलब कैरियर बनता है वो आपका प्राप्ति आपका यहाँ से होता है। और इस भाव पर जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान आपकी मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है? आपके स्वामी कौन है? आपकी राशि के स्वामी भी कन्या के राशि स्वामी है बुध। और बुध क्या है? बुध अपने आप में व्यापार, बुध अपने आप में बुद्धि, बुध अपने आप में ग्रहों के राजकुमार। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों की पूर्ति, कहीं ना कहीं प्राप्ति, जो भी, क्योंकि शुक्र से ही हमें यश, समृद्धि, आप ये समझ सकते हैं इन सब चीज़ों की प्राप्ति कहाँ से होती है? शुक्र से ही होती है। और शुक्र कहाँ डाल रहे हैं अपनी दृष्टि भी अपनी यहीं पर डाल रहे हैं। आप इसे ऐसे समझे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसका पूर्ण रूप से फायदा होगा। शुक्र का कहीं ना कहीं जो शुक्र का आगमन होने जा रहा है 7 तारीख को 3:21 पर सुबह अपना धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनका गोचर हो जाएगा और इस दिन ही आपकी छठ पूजा का भी आरंभ होने जा रहा है। तो कितना पावन दिन है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो शुक्र का आना हमारे जीवन में इस समय पूर्ण रूप से, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही थी जिनकी हमें प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो प्राप्ति चाहे कुछ भी है उसकी कहीं ना कहीं प्राप्ति आपको करा देंगे। अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं व्यापार लगाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर ले रहे थे या तलाश कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों के अवसर आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने जा रहे हैं। उन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं पूर्ति आपको पूर्ण रूप से होने जा रही है। इसे आप ऐसे समझे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस बात को हम लिख के आपको दे सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही 7 बजकर अपना सुबह 3:21 पे आपका शुक्र आपका धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आप अगले दिन से या उस दिन से ही अपने जीवन में अपने आप चेंजेस आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में चेंज हो गया। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर शुक्र की पूर्ण रूप से अनुकंपा चाहते हैं तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र को अगर पूर्ण रूप से अनुकंपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आचरण का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि शुक्र क्या है? काम वासना भी है। शुक्र क्या है? भोग विलासता भी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। शुक्र क्या है? सौंदर्य भी है। समझे ना? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आकर्षण भी है शुक्र। आप इसे ऐसे समझे तो इन सब चीज़ों का आपको जो इनका जो फायदा है
पूर्ण रूप से उठाना है, ना कि इनका गलत रूप से फ़ायदा उठाना है। सही दृष्टि से फ़ायदा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बदलाव लाने का काम करेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर इसका आप उपाय के तौर पर अगर कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन कोशिश करें, सफ़ेद वस्त्रों का धारण करें। सफ़ेद वस्त्रों का धारण करके ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का जाप करें या ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से ये उत्तम होगा, अत्यंत लाभकारी होगा, आपके लिए अच्छा होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति वो मतलब प्रदान करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जितने भी जो लोग कला से संबंधित लोग हैं, मीडिया से संबंधित लोग हैं, किसी भी मतलब क्षेत्र से संबंधित लोग हैं जहाँ वाणी का प्रयोग होता है, जहाँ मतलब कला का प्रदर्शन होता है, उन लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से चेंज होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए उत्तम होने जा रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और एक काम और करना आपको कोशिश करनी चाहिए, जो हम मतलब हम आपसे कहते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है भाई, शुक्र खर्चा भी है अपने आप में, ऐसे समझें। तो जो खर्चा आप करें, क्योंकि खर्चा आप कब करते हैं, जब जीवन में कंफर्ट्स आते हैं। कब आप कंफर्ट्स लेते हैं, जब हर चीज़ आपके पास होती है ना। तो शुक्र कोशिश करें जो खर्चा हो आपका सही दिशा में हो, सही जगह हो, किसी की मदद में हो, किसी के सुख में हो, मतलब गलत दिशा में ना हो, कि सही दिशा में अगर खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से आप फायदा उठा लेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो हमने आपको समझाया आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एक चीज़ और बटन भी अगर दबा देंगे तो जो हम वीडियो बनाते हैं सीधी आप लोगों के पास चली जाएगी। ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो मेन मतलब कोशिश होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी तरीके से आपको ये बता सकें कि कौन सा प्लेनेट आने जा रहा है, किसका आप पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकते हैं, किसका आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये सब चीज़ें इसलिए हम आप वीडियो बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।